श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवाली आज आसनसोल बस स्टैंड के कुछ बस कर्मियों को साथ लेकर आसनसोल नगर निगम पहुंचे। यहां उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। राजू अहलुवालिया ने विभिन्न मुद्दे को लेकर उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। विधान उपाध्याय ने उनकी बातों को गौर से सुना, आश्वासन दिया कि उनकी सारी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द बस स्टैंड का कायाकल्प किया जाएगा। इस दौरान राजू अहलुवालिया ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। हम लोग मेयर साहब को डेपुटेशन दिए हैं आसनसोल सिटी बस स्टैंड में। हम लोग ये के 6ठा बार डेपुटेशन दिए हैं। 1.5 सालों से लगातार हम लोग आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर साहब के पास आ रहे हैं। मेयर साहब जो अपने अधिकारियों को भेजते हैं कि जाके देखिए बस स्टैंड में क्या क्या काम है। सारा बस स्टैंड का गेट टूटा हुआ है, रात में अंधकार हो जाता है बस स्टैंड, और वायरिंग जो है सब सड़ गई है और यात्री पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ सही से नहीं है। उसके बाद में CCTV नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है। जो दुकानें वहाँ पर हैं बस स्टैंड के सीधे में सबसे पानी चूता है। कुल मिला के आसनसोल आज के दिन में आसनसोल सिटी बस स्टैंड झोपड़पट्टी में तब्दील हो चुका है। तो नगर निगम बार बार बोलता है कि हम उस पर काम करेंगे। मेयर साहब बोले हैं जांच भेजे हैं, तदंत हो रहा है, उस पर हम लोग जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। एक शेड बना, वो भी घटिया किस्म का शेड बना, उसमें जाँच होनी चाहिए कि शेड इतना घटिया किस्म का शेड बना और उस जो है ठेकेदार किस लिए इतना घटिया किस्म का सामान यूज़ किया और क्यों अच्छा से नहीं बनाया, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। उसके बाद पार्किंग के नाम पर प्रत्येक मिनी बस से 10 रुपये दिन में और 20 रुपये रात में लिया जाता है पार्किंग के नाम पर। और रात ডেপুটেশন না সব মানে যেটা অসুবিধা হচ্ছে ওদের গেটের বললো প্রবলেম হচ্ছে, গেটটা সবসময় খোলা পড়ে রয়েছে, লাইটের একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো সেগুলো বলার জন্য এসেছিল। আমি বললাম আমাদের ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম ওটা দেখে নিয়ে করে দিতে। সিসিটিভিও দিতে বলেছে, ওটা সিসিটিভি দেওয়া দরকার, ওটা সিসিটিভিও দেবে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नौकरी चोरी से शिक्षा की चोरी, हालिया जोड़ फिर से राशन घोटाला है। आज भाजपा इन भ्रष्टाचारों के विरोध में धर्मतला में शाही सभा कर रही है। ऐसे में स्टेशन आए यात्रियों को दुर्गापुर स्टेशन पर भी यही घटना देखने को मिली। घटना स्थल दुर्गापुर के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। अचानक मंच पर सभी की इतनी भीड़ जमा हो गई। एक महिला एक शख्स को जूते से पीट रही है, लेकिन ये सरेआम पिटाई क्यों? दौड़ पड़े GRP कर्मी, दौड़ पड़े रेलवे गार्ड। उस महिला के पास जूता का फीता खान से वो शख्स खून से लथपथ हो गया था। कथित तौर पर वो महिला रानीगंज की एक बीजेपी कार्यकर्ता है। पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी व्यक्ति ने उस महिला बीजेपी कार्यकर्ता से करीब 2 लाख रुपए ले ली, जबकि ये पैसे उसने कुछ साल पहले ही लिए थे। उसे अभी भी नौकरी या पैसे नहीं मिला है। इन 2 सालों के दौरान आरोपी ने इस शख्स को कई बार फोन की, लेकिन 2 बार महिला बीजेपी कार्यकर्ता फोन उठाने के बाद आरोपी ने महिला का फोन नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया। महिला बीजेपी कार्यकर्ता ने पैसे वापस मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। महिला भाजपा कार्यकर्ता आज धर्मतला में पार्टी की रैली के लिए विशेष ट्रेन पकड़ने के लिए रानीगंज से दुर्गापुर आई थी। उसके साथ पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी थे। अचानक उसकी नजर आरोपी व्यक्ति पर पड़ी। वो उसके सामने पहुंच गई और उससे पैसे मांगने लगी। पैसे वापस आरोपी थोड़ा भ्रमित था। व्यक्ति इसके बाद महिला ने अपने पैर खोल दिया, सरेआम आरोपी शख्स की पिटाई शुरू कर दी। अचानक इस तरह की असहज विडंबना में फंसकर बेसमाल वो व्यक्ति फिर पढ़ने या मरने के लिए दौड़ रहा था। खतरा बड़े नहीं, इसलिए उत्साहित रंगदेही उस महिला के हाथों से बचने के लिए दौड़े। रेलवे गार्ड और GRP के जवानों ने किसी तरह उसे बचाया। वो व्यक्ति जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होने का दावा करता है। কাকে হাসপাতালে কাজ দিব, কাকে সরকারি কাজ দিব, কাকে ব্লকে কাজ দিব, এরকম করে টাকা নিয়েছে। কোথায় থাকে? লোন করে ধার করে টাকা দিয়েছি। কোথায় চাকরি করে দেবে বলেছে? কোথায় চাকরি করে দেবে? ওই রানীগঞ্জে। রানীগঞ্জে কোথায়? রানীগঞ্জে রানী শহরের ব্লকে। কোন সরকারি পোস্ট অফিসের কাজ। সরকারি চাকরি করে দেবে? হ্যাঁ, সরকারি বলেছে, সরকারি চাকরি। আপনার থেকে টাকা নিয়েছে? হ্যাঁ, আমি 2 লাখ টাকা লোন করে ধার করে দিয়েছি। কোথায় চাকরি দেবে বলেছিল আপনাকে? হ্যাঁ, আপনাকে কোথায় চাকরি করে বলেছিল এখন টাকা দাও, চাকরি কোথায় হবে এখন বলেনি। তারপর বললাম যে রানী শহরের ইয়েতে ব্লকে চাকরি হবে, পোস্ট অফিসের 18,000 বেতন পাবে। কতদিন আগে নিয়েছিল এই টাকা? 2 বছর হয়ে গেল, ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি 1 বছর থেকে। কোথায় থাকতো ইনি? হ্যাঁ, কি নাম ওনার? ওর নাম হচ্ছে জীবন মণ্ডল, ওর বউ হচ্ছে চম্পা মণ্ডল, ওর ছেলে হচ্ছে অতন মণ্ডল। চিটিংবাজ, একদম চিটিংবাজ। কোথায়? রানীগঞ্জে আরো লোকের কাছে টাকা নিয়েছে। উনি থাকেন কোথায় জানেন? হ্যাঁ,
কোথায় থাকে কোথায় থাকে খুঁজেই পাচ্ছি না, গ্রামেও থাকে না। টাকা দিয়েছেন কেন তাহলে এইভাবে জানেন যে কাউরির মাধ্যমে দিয়েছিলেন না ডাইরেক্ট ওনার কাছ থেকে? ওনার বাড়িতে আরো যাদের কাছে টাকা নিয়েছে ওনারাও খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনারা টাকা দিয়ে চাকরি আপনারা জানেন না যে যদি না হয়? একদম 1 নম্বর চিটিং। তখন বললো যে লকডাউনে ভালো ভালো কাজ ছেড়ে সব পালিয়ে গেছে, কিছু টাকা দিয়ে কাজ দিবে। ওনার সঙ্গে পরিচয় কি করে হলো? হ্যাঁ, পরিচয় কি? ওখানে ভাড়া থাকতো, আমরা ভাড়া থাকতাম, ও ভাড়া থাকতো কোথায় সেটা? রানীগঞ্জে। উনি মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, আর মিথ্যা অভিযোগ। থাকেন কোথায়? হ্যাঁ, থাকেন কোথায়? আমি দুর্গাপুর থাকি। কি তো এই কিসের জন্য চাকরির জন্য নিয়েছিলেন? চাকরি নেওয়া নিয়েছিলাম, ধার কিনেছিলাম, দিয়ে নিয়েছি, আবার বলছি চাকরি নিয়ে নিয়েছি। কি কিসের বলবো? জন্য নিয়েছিলেন চাকরি? হ্যাঁ, কিসের জন্য? ও মিথ্যা বলছে, মিথ্যা বলি। কি নাম আপনার? হ্যাঁ, আপনার নাম কি? আমার অবনী মণ্ডল। অপটি মণ্ডল? হ্যাঁ। কি পার্টি টাটি করেন? আমি কি পার্টি করেন? পার্টি করে সমর্থন করি। কি কোন দলে? হ্যাঁ, কোন দল? আমার টিএমসি। টিএমসি করেন? হ্যাঁ, টিএমসি করেন। তো কি মনে হয় যে এই চাকরি মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা অভিযোগ একবার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। वामपंथी युवा संगठन डीवाईएफआई की तरफ से मीनाक्षी मुखर्जी के नेतृत्व में इंसाफ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 7 जनवरी को लेकर ब्रिगेड परेड मैदान में डीवाईएफआई की तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इंसाफ यात्रा के जरिए जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित होने का आह्वान किया जा रहा है। इसके साथ ही इंसाफ यात्रा का मकसद केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर पैदा करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जैसे मुद्दों की तरफ से आम जनता का ध्यान आकर्षित करना है। आज मीनाक्षी मुखर्जी के नेतृत्व में निकली इंसाफ यात्रा आसनसोल पहुंची। आश्रम मोड़, नगर निगम चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर इंसाफ यात्रा में शामिल वामपंथी समर्थक थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों को कड़ी आलोचना की। मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र तथा राज्य सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है, उससे युवाओं को एकजुट करने के लिए इस तरह के इंसाफ यात्रा की काफी जरूरत आनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए वो लोगों को ये बनाना चाहते हैं कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिससे आने वाले समय में जनता का सर्वनाश होगा। 27 দিন ধরে ইনসাফ যাত্রা চলছে। গোটা শিল্পাঞ্চল, আসানসোল, কুলটি, বার্নপুরে একটার পর একটা খুন করেছে। সেই খুনের কোনো কিনারা নেই। যারা খুনি তারা ধরা পড়েনি। উল্টো দিকে কয়লা, বালি, লোহা, মাটি মাফিয়াগিরি চলছে। শুধুমাত্র মরছে সাধারণ মানুষ এবং বেকার যুবরা। তাদের কাজ, তাদের শিক্ষা, তাদের বেঁচে থাকার দাবিতেই ইনসাফ যাত্রা চলছে। কোথায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে? কোচবিহারে শুরু, কলকাতায় শেষ। ইনসাফ যাত্রা শেষ হবে না, ইনসাফ যাত্রার এই পথ চলাটা শেষ হবে ব্রিগেডের মাঠে 7 জানুয়ারি সমাবেশ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। तृणमूल के छात्र और युवा नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को 91,000 पत्र लिखे। कथित तौर पर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले सरकार बदले की भावना से बंगाल से उसका बकाया रोक रही है। इसके साथ ही तृणमूल युवा नेता सयानी घोष और छात्र नेता तृणानकूर भट्टाचार्य ने भी देश में बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक ये पत्र अमित शाह के कोलकाता दौरे के दौरान उनसे सीधा संबंध स्थापित करने के लिए लिखे गए थे। तृणमूल युवा प्रदेश अध्यक्ष सयानी घोष ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि जब आप अपने पार्टी कार्यकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पार्टी कार्यक्रम में मौजूद होते थे तो मैं बंगाल के एक युवा मतदाता के रूप में कुछ जरूरी सवालों के जवाब चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे। मोदी सरकार के तहत भारत की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर 10% पर पहुंच गई है। इसके चलते हजारों युवा भारतीय देश छोड़कर अन्यत्र जाने को मजबूर हैं। आपके और आपके साथियों को भाषणों से हम छात्र एवं युवा समाज को, देश के छात्रों एवं युवाओं को बड़ी आशा थी कि 1 वर्ष में 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। चुनाव में बहुत सारे छात्र युवाओं ने आपको वोट दिया लेकिन आप अपनी बात नहीं रखी। तृणमूल छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष तृणानकूर भट्टाचार्य ने 100 दिन के काम और आवास योजना से वंचित लोगों को पीड़ा पर प्रकाश डाला। নমস্কার, পশ্চিমবঙ্গের মা মাটি মানুষকে আমার প্রণাম। কিছুক্ষণ আগে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা শ্রী অমিত শাহর উদ্দেশ্যে আমি একটি খোলা চিঠি লিখেছি। এই চিঠিতে আমি ওনাকে অবগত করেছি যে যদিও উনি বারংবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আসতে থাকেন কিন্তু তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিশেষ কোনো লাভ হয় না।
যদিও ভারতীয় জনতা পার্টির ওপর আস্থা রেখে ভারতের মানুষ তাদেরকে শাসকের ভূমিকায় বসিয়েছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজকে ভারতবর্ষের মানুষ সব থেকে বেশি বঞ্চিত। सर, आज आप कलकत्ता पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है, पर गम सिर्फ इसी बात का है कि आप आए पर बाहर नहीं आए। सिर्फ मनरेगा के खाते में बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए मिलना अभी तक बाकी है। एक तो आप पैसा नहीं देते, ऊपर से मोदी सरकार के राज में ये बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने सिर्फ मिडिल क्लास की कमर ही नहीं, युवा पीढ़ी का हौसला भी तोड़ दिया। एक युवा देश होने के नाते हमारी बात अगर आप ना सुने, आप ना समझे, तो और कौन समझेगा सर? आप बेशक कलकत्ता और पश्चिम बंगाल आते रहे, लेकिन आपके साथ साथ पश्चिम बंगाल के हक का पैसा भी आता रहे। आपसे हमारी यही विनती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। নমস্কার। মিথ্যার প্রতিশ্রুতির বন্যা নিয়ে বাংলায় স্বাগতম অমিত শাহ বাবু। মনে রাখবেন, আজকে যখন বড় বড় ডায়লগ গুলো দেবেন, বড় বড় প্রতিশ্রুতি গুলো দেবেন, বাংলার ছাত্র যুবরা কিন্তু প্রশ্ন করবে, কোথায় গেল বছরে 2 কোটি করে চাকরি? বাংলার ছাত্র যুবরা প্রশ্ন করবে, কেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? কেন দেশটাকে বিসর্গীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? কেন ক্ষুধার সূচকে আজকে ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপালের মতন দেশগুলো থেকেও পিছিয়ে পড়ছে? কেন বাংলার আবাস যোজনার টাকা আটকে দেওয়া হচ্ছে? কেন বাংলার প্রাপ্য টাকাগুলোকে আটকে দেওয়া হচ্ছে? কেন বাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর হওয়া সত্ত্বেও 100 দিনের টাকা আটকে দেওয়া হচ্ছে? লজ্জা করে না আপনার এইভাবে প্রতিশ্রুতি হিসেবে কাজ করতে? বাংলার মানুষ আপনাদের ভোট দেয়নি, তাই আপনারা বাংলার ন্যায্য টাকা, পাওনা টাকাগুলোকে আটকে রাখছেন। শিখুন আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং শ্রমিকদের ঘরে ঘরে তিনি টাকা পৌঁছে দিচ্ছেন। आगामी दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पथसरी सड़क निर्माण को लेकर दक्षिण 24 परगना के गौसावा के राधानगर इलाके में मारे गए तृणमूल नेता का नाम मुसक्कली मौला है। मारे गए तृणमूल नेता का बूथ अध्यक्ष राधानगर तारानगर क्षेत्र है। ये दुखद घटना दक्षिण 24 परगना के गौसावा ब्लॉक के अंदर सुंदरबन डाक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत राधानगर तारानगर गाँव में हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सोमवार को इलाके में पथसरी परियोजना के तहत एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था। बूथ अध्यक्ष मुसक्कली ने शिकायत की कि वहां घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इसे लेकर उनका तृणमूल के अन्य गुटों से विवाद हो गया। अफरा तफरी में बदमाशों के एक समूह ने मुसक्कली मुल्ला की पिटाई शुरू कर दी। उन्हें लाठियों, लोहे की छड़ों और बांस के डंडों से पीटा गया। यहाँ तक कि मृत तृणमूल नेता की सिर पर भी बांस के डंडे से वार किया गया। इसके बाद तृणमूल नेता बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल तृणमूल नेता को बचाया और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन उनके चोटें गंभीर होने के कारण उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता ले जाते समय मुसक्कली मौला की मृत्यु हो गई। सुंदरबन तट पुलिस इस घटना की जांच कर पहले ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तृणमूल परिवार का दावा है कि मुसक्कली मौला की हत्या तृणमूल कबीले के झगड़े के कारण हुई थी। मृतक तृणमूल नेता की पत्नी तंजिला मौला ने कहा कि मेरे पति मदद तृणमूल के सदस्य हुआ करते थे। हमलावर युवा तृणमूल के सदस्य है। सड़क निर्माण में कम सामग्री दिए जाने पर पति ने विरोध किया, इसीलिए उन्होंने सिर पर वार कर दिया और शव को पानी में फेंक दिया। इस घटना में बकीपुर और उसकी टीम शामिल है। बकीपुर गौसावा विधायक सुब्रत मंडल के करीबी है। मारे गए तृणमूल नेता के बेटे मोर सलीम मौला ने दावा किया कि मेरे पिता तृणमूल की मातृ पार्टी हुआ करते थे और जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की वो युवा तृणमूल थे। বাবা টিএমসি পার্টি দুটো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়েছিল, রাস্তা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। বাবারা এক দল ছিল, ওরা আরেক দল ছিল, ওরা বাবাকে মেরে দিয়েছে। কি নিয়ে ঝামেলা? রাস্তা নিয়ে ঝামেলা। যারা মেরেছে তারা কোন দল করে? টিএমসি দল করে, যুব পার্টি। তারা যুব পার্টি তারা কার সাথে চলে? যে যারা মেরেছে তারা তোমার এমএলএ এর সাথে চলে। এমএলএ এর সঙ্গে চলে। আর তোমার বাবা? মন্ডল। আমার বাবা তোমার অনিমেষের সাথে চলে। অনিমেষ মন্ডল ছিল। মানে এই গন্ডগোলের কারণে কি মারধর করলো এই রাস্তা নিয়ে? গন্ডগোলের কারণে মারধর করলো, আর আগে ছিল ওই জন্য মারধর করলো। কি নাম তোমার? আমার নাম মোর সলিম মোল্লা। তোমার বাবার নাম? ছাগলি মোল্লা। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दीर्घ दिनों से पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों एवं दैनिक मजदूरों को 100 दिन का कार्य का पैसा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं देने के कारण तृणमूल कांग्रेस के लोगों का विरोध जारी है।
जिसके चलते बुधवार को जहां कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा करने आए, वहीं दूसरी तरफ बांकुड़ा संगठन जिला युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 100 दिन कार्य का पैसा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने की मांग को लेकर बांकुड़ा मुख्य डाकघर में चिट्ठियां डाली गई। बुधवार को बांकुड़ा मुख्य डाकघर के सामने जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव देव समेत कई युवा कार्यकर्ताओं को देखा गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव दे ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। যে আপনারা 5,000 চিঠি পোস্ট করছেন, মূলত কোন ইস্যু নিয়ে আপনারা চিঠি পাঠাচ্ছেন? দেখুন, ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজকে কলকাতায় সভা করছেন, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এটা হচ্ছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। এটা তো আর উত্তরপ্রদেশ নয় যে আমাদেরকে এমপি দিকে ঢুকতে দেয় না। এটা অমিত শাহের মোদির দিল্লিও নয় যে জনপ্রতিনিধি যারা নির্বাচিত, যারা এমপি এমএলএ বিধায়ক, কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছিলেন কলার ধরে কীরকম করে আমাদেরকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। এটা তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। এখানে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সভা করছে করুক। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে চাই যে আজকে 100 দিনের কাজের টাকা, যারা গরিব মানুষ, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, যাদের প্রান্তিক চাষি, যারা 100 দিনের কাজের টাকার উপর নির্ভর, তারা আজকে দীর্ঘ 2 বছর ধরে আজকে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে রেখেছে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা আজকে বাঁকুড়া জেলার থেকে, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্লকে, প্রায় 14টা আমার ব্লক, সেই 14টা ব্লকের যুব সভাপতিরা এবং যুবকর্মীরা আজকে বিভিন্ন পোস্ট অফিসে তাদের নিজ নিজ জায়গায় আমরা অমিত শাহকে চিঠির মাধ্যমে আমরা সুপারিশ করছি, আমরা অনুরোধ করছি যাতে এই 100 দিনের কাজের টাকা যাতে বাংলার বঞ্চিত যারা আছেন দীর্ঘ 2 বছর ধরে তারা যেন টাকাটা পায়। দ্বিতীয়ত, আজকে ভারতবর্ষের এই অপদার্থ সরকার 9 বছর ক্ষমতা, 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর আপনারা দেখেছেন ভারতবর্ষের অর্থনীতির হাল বেহাল করে দিয়েছে। এরা আজকে জিডিপি তলানিতে এসে ঠেকেছে, ভারতবর্ষের অর্থনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে। আজকে মানুষের হাতে টাকা নেই, মানুষের হাতে পড়ার জিনিস নেই, মানুষের মাথার ছাদ নেই। এরা শুধু ধর্ম নিয়ে খেলা শুরু করেছে। এবার ভোট আসছে, এবার ভোটের যখনই আপনারা দেখেছেন এই বিজেপির পরিযায়ী পাখিরা ভোট এলে এদিকে দেখতে পাওয়া যায়, ভোট পেরিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় না। 2021 সালে বিধানসভায় বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেছেন এবং বিজেপিকে দুটো গালে দুটো চড় মেরেছে। ভাবছে লোকসভা ভোটে আবার বৈতরণী পার করব, সেগুড়ে বালি, যতই লোডশেডিং বিধায়ক চিৎকার করুক, এবারে কিন্তু শূন্য সিট নিয়ে দিল্লিকে অমিত শাহকে ফিরতে হবে। আপনাদের যদি बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। वन अधिकार कानून 2006 को शीघ्र लागू करने, वन अधिकार कानून को मान्यता देने इत्यादि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारत वन श्रमजीवी यूनियन व तपशीली आदिवासी वनवासी अधिकार मंच के आह्वान पर बांकुड़ा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले मंच की तरफ से तामली बांध मैदान पर एकत्रित होकर रैली के माध्यम से डीएम कार्यालय पहुंचे। मांगों को लेकर विरोध प्रकट किया गया। मौके पर संगठन की तरफ से भोलानाथ सीट ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকের বিষয়টা হচ্ছে আমরা 12 দফার দাবিতে জেলা শাসকের কাছে আগাম অনুমতি নিয়েছি একটা গণডেপুটেশনের। গণডেপুটেশন বলতে জনগণ এখানে অবস্থান করবেন, আমাদের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে কথা বলতে যাবেন। তার মূল দাবিগুলির মূলে হচ্ছে 2006 সালের যে বনাধিকার আইন, তাতে জঙ্গল এলাকার বসবাসকারীদের তাদের জল জঙ্গল জমির অধিকার সেটাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অবিলম্বে। যে সমস্ত জঙ্গল অঞ্চলের তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ, তারা অতি নিম্নবর্গের মানুষ, তারা দলিত, তারা শোষিত বঞ্চিত, সবচেয়ে সমাজের নিচু স্তরের মানুষ, অর্থনৈতিক বিচারে সামাজিক বিচারে তাদের যে অধিকারের উপর সরকারি কর্তৃপক্ষ, বিট অফিসার ইত্যাদি তারা অধিকার দিচ্ছে না, তাদেরকে অনেক সময় বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করছে, তাদের চাষের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে, তাদের ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। তো এটা তো মানবাধিকার আইনের দোষী সাব্যস্ত হবে। কারণ মানবাধিকার আইন, হ্যাঁ, আপনাদের দাবিগুলো না মানা হলে কি হবে? দাবিগুলো মানা না হলে আমাদের হ্যান্ডবিলে দেওয়া আছে আরও বৃহত্তর সংগ্রাম হবে, বৃহত্তর আন্দোলন হবে। হ্যাঁ, কত দফা দাবি আছে? 12 দফা দাবি। তার মধ্যে 2006 সালের
ওই যে বাস্তু এবং চাষবাসের জমির অধিকার, সেই অধিকার যেন জঙ্গলবাসীরা পায়, বনবাসীরা পায়। তারা যেন সে চাষ করতে পারেন, তারা যেন জমি বাস্তু তাদের বাস্তুর পাট্টা নেই, পাট্টা যেন পান, এই পাট্টা দাবিতে এবং বাস্তু জমি এবং চাষের জমির পাট্টার দাবিতে আমাদের মূল দাবি আজকের ডেপুটেশনের। হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে ভোলানাথ সিট। আমি শিক্ষকতা করতাম, এখন রিটায়ার্ড। আমরা বরাবর এই জন আন্দোলনে আছি। হ্যাঁ, আমি উপদেষ্টা আছি। इस मौके पर बांकुड़ा जिला कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ राय, सचिव गणेश चंद्र राय समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम में आज हर महीने की तरह इस महीने भी बोर्ड मीटिंग हुई। यहां नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, दोनों उप मेयर अभिजीत घटक तथा वसीम उल हक, विभिन्न MMIC बोरो चेयरमैन और विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। इस मीटिंग की शुरुआत विभिन्न विशिष्ट हस्तियों की याद में 1 मिनट का मौन रखकर हुई, जिनकी हाल ही में मौत हो गई थी। इसके बाद आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बारे में जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। আলোচনা আমরা যেভাবে প্রথমত হচ্ছে আমাদের দুর্গা পুজো, কালী পুজো এবং ছট পুজো, যেভাবে আমাদের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট এবং মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যেভাবে আসানসোলের মানুষকে পরিষেবা দিয়েছে, তার জন্য তাদেরকে একটা ধন্যবাদ জানানোর জন্য, এবং তাদেরকে আগামী দিনে সবাইকে ডেকে যত স্টাফ আমাদের কাজ করেছে, এত সুন্দর কাজ, সবাই এটা মানুষ এটা মানে ভালো চোখে নিয়েছে। আর এমনি বোর্ড মিটিং যেভাবে হয়, প্রতিটা উন্নয়নমূলক কাজ, যে কাজগুলো হয়তো অনেক কাউন্সিলরের কিছু কাজ বাকি পড়ে আছে, মানে যেগুলো হয়তো ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে কিন্তু কাজ এখন চালু করেনি, বা নতুন কাজ করানোর জন্য সেগুলো আমরা কোথায় কী করতে হবে, বা আমরা যেটা ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে ছট পুজোর সময়টাতে ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে প্রতিটি ছোট ঘাট এবং প্রতিটি জায়গাতে আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মারা গেছে, তাদের ইয়েতে স্মৃতির প্রতি ইয়ে করে দাঁড়ান। আজকে বোর্ড মিটিংয়ে প্রথমে বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ মারা গেছে, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বেশ কিছু ডেভেলপমেন্টের কাজ ধরা হলো, সেইগুলো শুরু হবে। এবং প্রত্যেক ছটঘাটের জন্য আমরা ছটঘাট বানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাস হয়েছে। আপাতত 35টা এস্টিমেট করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ছটঘাটে আমাদের হাইমাস লাইট লাগানো হবে, তারও প্রস্তাব পাস হলো। এবং এখনও যদি কোথাও বাকি থাকে সেগুলো আমরা আসানসোল শিল্পাঞ্চলে করব। আর কয়েকটা আমাদের না যানজটের তো মানুষ অভিযোগ করতে পারে না, আর বোর্ড মিটিংয়ে তো এই সমস্ত এর জন্য তো আরটিও আছে, আরটিও দেখবে, এর জন্য লোকাল প্রশাসন আছে, ডিএম সাহেব দেখবেন। সবই যদি আসানসোল কর্পোরেশন করবে তাহলে অন্য প্রশাসনের কী দায়িত্ব থাকবে? হ্যাঁ, পার্কিংয়ে আমরা একটা ব্যবস্থা করছি যাতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যায় এবং মার্কেটগুলো যাতে কনজাস্টেড না হয়, তারও ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলতে। আসানসোল से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসচৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, না ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में शिव पार्वती मंदिर समिति की ओर से 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान 7 दिनों तक श्री रामानंदाचार्य स्वामी के तारणश्रीत भाई श्री मुखार वृंद से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा। इस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के पहला दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कलश के 7 महिलाएं और बालिकाओं ने कलश यात्रा में शामिल हुई।
इसके अलावा हजारों महिलाएं इस कलश की शोभा यात्रा में गाने बाजे के साथ शामिल हुई। कलश यात्रा हरिपुर बाजार होते हुए हरिपुर पोखर में पहुंचकर जलभर शिव पार्वती मंदिर में पहुंचकर कलश यात्रा समाप्त हुई, जहां यज्ञ मंडप का उद्घाटन जिला परिषद कार्माध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्रधान पुरोहित चित्रकूट धाम से तारकेश्वर भाई श्री शिव पार्वती मंदिर समिति के सदस्य अरविंद बर्नवाल, मनोज बर्नवाल, रोहित बर्नवाल, किशोर चक्रवर्ती, उप प्रधान गोपीनाथ तथा सभी पूजा कमेटी के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। और उसके बाद 6 तारीख को हम लोग का खिचड़ी प्रसाद जो है वो एक कलश यात्रा जिसमें लगभग कुल मिला के लगभग 1000 से 1500 लोग। और ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक ले गए? ये शिव पार्वती मंदिर से शुरू हुआ और ये भोला मोड़ होते हुए बांध पोखर जहाँ छठ पूजा होता है वहाँ से कलश जल उठा करके फिर हम लोग दुर्गा मंदिर में कुछ कलश जो प्रधान कलश है वहाँ रख करके फिर शिव पार्वती मंदिर में सारा कलश को हम लोग रखते। वो एक्चुअली चित्रकूट के हैं, वो वहाँ से आए। ये टोटल 8 दिन का प्रोग्राम है। 7 दिन भागवत पाठ होगा और 8वां दिन आपका महाप्रसाद वितरण होगा दोपहर। मतलब 7 दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम है। आज 7 दिन प्रसाद वितरण होगा, 7 दिन भागवत पाठ होगा। आज शाम को क्या कार्यक्रम है? शाम 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक भागवत पाठ। आप लोग ये जन कल्याण और क्या, ये माने जन कल्याण के लिए ही। और आपका परिचय? मेरा अरविंद कुमार बर्नवाल, शिव पार्वती मंदिर समिति से। शिव पार्वती मंदिर समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज कलश यात्रा से हम सभी लोग अभी आए हैं और कलश यात्रा संपन्न होने के बाद अभी गणेश पूजन इत्यादि संपन्न होगा और संपन्न होने के बाद सब वेदियों का पूजन होगा और पूजन होने के बाद 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होगा, जिसमें भजन संगीतमय भजन के माध्यम से अपना कथा चलेगा 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक। पंडित जी, जिसे परीक्षित जी से लेटेस्ट कृष्ण भगवान की कथा है ना यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत, तो जैसे पहले दिन अपने परीक्षित के श्राप वगैरह की कथा रहती है और दूसरे दिन अपने 24 अवतारों की कथा रहती है भगवान की, तीसरे दिन अपने बराह भगवान के अवतार की कथा रहेगी, चौथे दिन प्रहलाद। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के 23 नंबर वार्ड अंतर्गत एमएएमसी टाउनशिप में बुधवार यंगस्टर क्लब की ओर से श्री श्री मां मंगल चंडी का वार्षिक पूजा का आयोजन किया गया। मंदिर प्रांगण में सुबह से इलाके के लोगों की भीड़ जमा हुई, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ सभी ने परिवार की सुख शांति की कामना की। यंगस्टर क्लब के अध्यक्ष तपन मजुमदार ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। এই পুজোটা মা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো 2009 থেকে শুরু করেছে। এখানকার ইয়ংস্টার ক্লাবের ছেলেদের পরিচালনায় এই পুজোটা হয়। এখানকার প্রচুর পাড়ার অধিবাসীরা এখানে থেকে এই পুজোটা যাতে আরও সুন্দরভাবে হয়, সবাই চায় যে মা মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্বাদ পেতে এবং এই মা মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এখানকার ছেলেরা, এখানকার ক্লাবের ছেলেরা প্রচুর কষ্ট খাটে। খেটে এই যে আগামী বৃহস্পতিবার দিন হাজার হাজার লোক এখানে ভোগ খাবে, প্রচুর লোক খাবে এবং তারা মাটিতে বসে খাবে আর ক্লাবের ছেলেরা সেই পাতা তুলে সেটা পরিষ্কার করবে। এটাই হচ্ছে মায়ের কাছে। আমরা প্রথমে ধন্যবাদ জানাই সমস্ত বিশ্বকর্মা নগরবাসীকে, প্রতিটি জনসাধারণ মানুষকে। আমরা মঙ্গলচণ্ডী পুজো কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তাদের সহযোগিতায় আমরা আজ এই পুজো বা এই পুজো উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দিন আমরা মায়ের ভোগ বিতরণ অনুষ্ঠান রাখি। বিগত বছরের মতো এবছরও রেখেছি। ওদের সাহায্য ছাড়া আমরা এত বড় অনুষ্ঠান আমরা করতে পারতাম না। এই জন্য আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে বা আমাদের পুজো কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত বিশ্বকর্মা নগরবাসীকে ও প্রতিটি জনসাধারণ মানুষকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। 2009 থেকে পুজোটা শুরু করেছি। আমাদের পুজোটার মানে ভীষণ জাগ্রত, আর আমরা দুর্গা পুজো, কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো সব পুজোর পার হওয়ার পর এই পুজোটার জন্য অপেক্ষা করি। আমরা সব বউরা মিলে পাড়া প্রতিবেশী সবাই এই পুজোটার মানে ধুমধাম করে আমরা উদযাপন করি, খুব আনন্দ করি। আমাদের অনেক কোটি কোটি লোক এখানে খাওয়া হয়, পরের একদিন হাজার হাজার লোক।
হ্যাঁ, আমরা খুব মানে এই দিনটার জন্য, এই পুজোর জন্য আমরা অপেক্ষা করে সারা বছর থাকি। আপনার নাম কি? আমার নাম নিপা চক্রবর্তী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल थाना क्षेत्र के बनवाहल फाड़ी अंतर्गत बहुला न्यू क्वार्टर में अजय भुइया नामक व्यक्ति ने अपने नवजात बच्चे की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारा अजय भुइया की मां ने कहा कि अजय भुइया और उसकी पत्नी ममता भुइया के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। अजय का कहना है कि स्वराज मृतक मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी। घटना के पहले अजय किसी बहाने अपने बेटे को घुमाने के लिए घर के बाहर लेकर गया। कुछ देर बाद हत्यारे की मां भी उसके पीछे पीछे गई तो तब उसने देखा कि जामबाद ओसीपी के पीछे एक जंगल में बच्चे की सर फटा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत बच्चे की मां ने लोगों को जमा कर घटना की जानकारी दी। आनन फानन में बच्चे को BN अग्रवाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर बनवाहल फाड़ी की पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि बच्चे की हत्या के बाद पिता अजय ने बच्चों को दफनाने की कोशिश की। पुलिस ने हत्यारे पिता अजय भुइया को गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह भी पहुंचे। यहाँ से घर से लेके गया था मेरा लड़का, उसका ही पापा था, लेके गया तो हम जाने कि खिलाने गया है। हम पूजा कर रहे थे, हम नहीं उसको पीछे गए। हम तो सोचता कि रोज खिलाने जाता है, खिलाने गया होगा। फिर मन में कासा गया तो हम गया पीछे पीछे ग्राउंड तरफ गए तो बोला कि फिर से लड़का से पूछा तो बोला कि इधर में लेके गया। इधर में हम गए कि कहाँ लेके, झाड़ झाड़ पर बैठा होगा तो गए देखने के लिए तो नहीं है। हम पूरा ढीप पर चढ़ के पूरा चिल्लाने लगा कि अजय अजय अजय। फिर आवाज़ दिया, बोला यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बोला कि मैदान कर रहा है। हमारा सामने मैंने पैर जैसे खुला हुआ था, मैदान कर रहा है। तो बोला कि नहीं तू बच्चा लाया है, तो नहीं तो बोलता है कि नहीं हम बच्चा नहीं लाया है, सुभाष लाया है। सुभाष उसका साला का नाम था। तो बोला सुभाष लाया है। तो बोला कि सुभाष अभी आया नहीं तुम्हारा पास, सुभाष कैसे लेगा, तुम ही बच्चा लाया है। और हमरो घरेट के हमको नीचे उतार दिया और नीचे उतारा तब हमारे मन में विश्वास नहीं हुआ। हम बोला कि आदमी आया, फिर रोड में हमको उतार दिया नीचे। फिर हम आदमी लोग को चिल्लाने लगे कि भैया देखिए तो मेरा बच्चा इधर में लेके गया है। तो बोलता है घटना मेरे कान तक आया। बहुला पंचायत के अंदर में न्यू क्वार्टर बोल के एक जगह है, यहाँ पर अजय भुइया बोल के CL का क्वार्टर में रहते थे। उनका माँ एम्प्लॉय थी, उसके एक उनका भाई भी कोई एम्प्लॉय यहाँ पर क्वार्टर में रहते हैं। वो अचानक मेरे पास खबर आया कि 8 महीना या 9 महीना का कोई बच्चा है। बच्चा का वो बगल में जामबाद OCP का OB जहाँ पे फेंकता है CL OB के पास में ले जाकर बच्चा को वहाँ पर वो मारने का प्रयास किया या माटी के अंदर गाड़ दिया। तो ये सब खबर हम लोगों के पास में आया। पुलिस इसमें जुटा हुआ है। पुलिस उसका पिताजी ये काम किए हैं, उसके पिताजी को पुलिस ले गया है। अब ये तो जांच का विषय है ना। क्यों मारा भैया कुछ बता सकते हैं? हम भी उनके माताजी से बातचीत कर रहे थे कि आखिर वो बच्चा जो ऐसा काम किया वो क्या पेशेंट था या साइको था, ऐसा कुछ था। लेकिन उनकी माताजी का जो कहना है कि ना मेरा बच्चा स्वस्थ था। अब रहा बात की घटना घट गया है, घटना की इंक्वायरी पुलिस कर रहा है। हम लोग प्रशासन पर विश्वास कर रहे हैं कि प्रशासन इसका इंक्वायरी करे। दुख वाला बात है, घटना दुख वाला बात है कि एक नवजात शिशु जिसको कुछ ज्ञान नहीं उसको ऐसा मौत हो गई। तो बच्चा अभी जिंदा है कि मर गया? हाँ, बच्चा भी जिंदा है कि मर गया? देखिए ये टोटल विषय जो है हॉस्पिटल का विषय है, पुलिस का विषय है। हॉस्पिटल से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया कि बच्चा जिंदा है ना बच्चा मरा है। लेकिन मेरे पास जो खबर है कि बच्चा नहीं बचा है, लेकिन अभी तक उसका पुख्ता कोई हम लोग के पास में रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन ये घटना पूरा समाज के लिए, पूरा पाड़ा मोहल्ला के लिए दुखदायक घटना है। अगर इस तरह की घटना हम लोग कभी सुनते थे टीवी में, पेपर में, आज हम लोग अपने घर के पास में देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना अटेम्प्ट ले रही है। प्रशासन पे भरोसा है। जो भी दोषी है, हम समाज का लोग का यही बात है कि ऐसा आइंदा कोई बाप, आइंदा कोई माँ ऐसा कदम ना उठाए। ये हम लोग प्रशासन को आग्रह करें। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।